मेरे दोस्त, आज का जो ये मोटिवेशनल स्पीच है ना, वो बहुत ही ज्यादा इमोशनल है, क्योंकि आज मैं वो हर कड़वी और सच्ची बातें तुम्हें बोलूंगा जो शायद तुम्हें पसंद ना हो, और हो सकता है कि तुम्हारी आंखें भी भर आए। अगर ऐसा हुआ ना तो अपने आंसुओं को मत रोकना, उसे बहने देना, क्योंकि यही आंसुएं ही तुम्हें फिर से एक नई शुरुआत करने के लिए साहस देगी। याद करो 1 जनवरी, इस साल का पहला महीना का पहला दिन। कितने सारे वायदे किए थे खुद से और अपने माँ बाप से। तुमने अपनी माँ को यह कसम दी थी कि माँ, मैं इस साल दिल लगाकर पढ़ाई करूंगा और नौकरी लेकर इस घर की सारी तकलीफें खत्म कर दूंगा। तूने अपने पापा से वायदा किया था कि पापा, इस साल के बाद आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुमने अपनी बहन से भी वायदा किया था कि तुझे फीस की चिंता करने की जरूरत नहीं है। तेरा भाई है ना, क्या इमोशंस था वो भाई तेरा। तुम तो हवा में ही ऐसे उड़ रहे थे जैसे कि तुम सारी दुनिया को ही अपने सर पे उठा लोगे। हालांकि जोश में लोगों से वायदा करना कोई गलत बात बिल्कुल भी नहीं है। जीवन में आशावादी रहना कोई गलत बात थोड़ी ही है, लेकिन हाँ, यह बात बिल्कुल ही गलत है कि किसी से वायदा करके तुम उस वायदा को तोड़ देते हो। इस दुनिया के चकाचौंध में फंसकर अपने सारे वायदे और संकल्पों को भूलकर एक नशेड़ी की तरह मौज मस्ती की जिंदगी जी रहे हो, और यह पूरा साल भी तुम्हारे हाथ से लगभग जा ही चुका है। क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि जो जोश और उत्साह इस साल के शुरुआत में तुम्हारे अंदर थी, वह बुझ क्यों गई है? क्या सोच रहा है भाई? लगता था ना कि शुरुआत में बहुत टाइम है तुम्हारे पास, पूरा साल ही है तुम्हारे पास। देखा, पूरा साल निकल गया ना। मुश्किल से अब कुछ ही महीने बचे हैं तेरे पास, और हर बार की तरह इस साल भी तू पीछे है। कभी सोचा है कि कितना टाइम बचा है तेरे पास? नहीं भाई, सोचने का टाइम ही कहाँ मिलता होगा तुझे। दुनिया भर के मौज मस्ती में जो समय निकल जाता है तुम्हारा। लगता है कि तू अपनी माँ की वो सूजा हुआ चेहरा भूल गया है जिससे तूने वायदा किया था। तेरे माँ का चेहरा भी इसलिए सूजा है क्योंकि वो अपने हिस्से के खाना को भी कम खाती है और बचा हुआ पैसा तुझे तुम्हारी पढ़ाई के लिए भेज देती है। पिछले 2 सालों से कोई भी नई साड़ी नहीं खरीदी है, वही 2 पुरानी साड़ियों की जोड़ियों से अपना काम चला रही हैं, बस इसी उम्मीद में कि जब मेरा बेटा, मेरा लाल पढ़कर नौकरी ले लेगा ना तो नई साड़ी खरीदूंगी। अभी खुद के शौक के लिए पैसा क्यों खर्च करूं? तेरे पापा अपने ऑफिस में नौकर की तरह ही एक्स्ट्रा काम करते हैं, 10 जगह पैसों की भीख मांगते हैं कि मेरे बेटे को पैसे की कोई कमी ना हो, मेरे बेटे की पढ़ाई ना रुके, क्योंकि एक दिन मेरा बेटा जब सफल हो जाएगा ना तो सारा कर्ज चुका दूंगा। लेकिन अपने माँ बाप से झूठा वायदा करके दुनिया का झूठी चकाचौंध में फंसे अपने बेटे के बारे में वे नहीं जानते हैं। माफ करना भाई, मुझे ये सब तुम्हें याद दिलवाना पड़ रहा है। मेरी एक और बात याद रखना, अपनी उम्र और इनकम के साथ उनके उम्र और इनकम का भी ख्याल रख लेना, जिन्होंने तुझे इस धरती पर लाया, जिन्होंने तुझे ये दुनिया दिखाई, जिन्होंने तुझे इस काबिल बनाया कि तू जो सोच ले वो कर सकता है। और मुझे यह बात अच्छी तरह पता है कि तुम कामयाब होकर उन्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहते हो। बस एक बात का ध्यान रखना मेरे दोस्त, तेरी कामयाबी का सफर इतना लंबा ना हो जाए कि जिसके लिए तू कामयाब होना चाहता है ना, वो भी तेरे पास ना हो। तेरी भी गिनती उन बदकिस्मती संतानों में ना हो जाए जो जीते जी अपनी अय्यासी और मौज मस्ती के लिए अपने भगवान को भी तकलीफ दे जाए। भाई, इस दुनिया में ना हर कोई एक न एक दिन कामयाब हो ही जाता है। अब चाहे उसकी कामयाबी छोटी हो या बड़ी, यह तो उसकी सोच पर डिपेंड करती है। किसी के लिए उसकी कामयाबी एक नौकरी पाना हो सकता है, तो वहीं किसी के लिए अपने स्टार्टअप को सफल बनाना उसकी कामयाबी हो सकती है। तू भी अपनी सोच के अनुसार एक न एक दिन वो बन जाएगा जो तू चाहता है। लेकिन वह कामयाबी किस काम की जब तुम्हारे साथ वो न रहे जिसके लिए तुम कामयाब होना चाहते हो? वो कामयाबी किस काम की जो एक उम्र के बाद मिले? आज की जो एनर्जी है ना तुम्हारे पास, पता नहीं कल हो या ना हो। आज जिंदगी जीने के लिए तुम्हारे पास टाइम है, पता नहीं कल हो या ना हो। आज तू अकेला है, लेकिन तुझे पता है क्या, यही समय ही तुम्हारे लिए काम करने का सबसे बेस्ट टाइम है। आज तुम्हारे पास मेहनत करने का एक मौका है, क्या पता कल हो या ना हो। समय तो भाग रहा है दोस्त, खुद से जो वादा किया था ना उसको पूरा करने के लिए लड़ो यार, पता नहीं कल लड़ने की ताकत रहे या ना रहे। वो कहते हैं ना कि समय की कदर करना सीख लो, वरना तुम्हारी कोई कदर ही नहीं करेगा। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।